तुला राशि, बस ये दो चीज अपनी जेब में रखिए, पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। दोस्तों, पूरी गारंटी के साथ मैं ये चीज लिख करके दे सकता हूं कि अगर ये दो चीजें आप अपनी जेब में रख लोगे तो पूरी दुनिया मजबूर हो जाएगी आपके तलवे चाटने के लिए। और इतना पैसा कमाओगे, इतना पैसा कमाओगे कि सात पुश्ते बैठ करके खाएंगी, और जो गरीबी है, कंगाली है, वो कोसों दूर चली जाएगी। तुला राशि, अगर आपकी राशि के लोग ये दो चीजें अपनी जेब में रखते हैं तो उनके ऊपर कुबेर देवता और लक्ष्मी माता का आशीर्वाद स्वयं बन जाता है, और फिर आपका भाग्य इतना विशाल बन जाता है, आपकी किस्मत इतनी चमक जाती है कि पूरी दुनिया आपके सामने झुक जाती है। ये दो चीजें इतनी चमत्कारी हैं कि इसमें ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां होती हैं वो सब समाहित रहती हैं। और अगर आप इन दो चीजों को अपनी जेब में या अपने पास रखेंगे तो आपको जीवन का हर वो सुख मिलेगा जिसके लिए आप तरसते रहते थे। जिस दिन आप ये दो चीजें रख लेंगे उसी दिन से आपके जीवन में धन की कमी जिससे आप परेशान हो रहे हैं गायब हो जाएगी। आपके जीवन में जो बाधाएं आती हैं, जो मुसीबतें आती हैं, काम नहीं बनते हैं, ये सब कुछ खत्म होने लगेगा। मात्र कुछ ही दिनों के अंदर आपके जीवन में धन कमाने के तमाम रास्ते आने लगेंगे, और आपके जीवन में ये बढ़ता हुआ धन देखकर आपके पड़ोसी हैरान रह जाएंगे। आपके बारे में चर्चा होने लगेगी, आपकी जिंदगी यू टर्न ले लेगी। आपके पड़ोसी आपस में बात करने पर मजबूर हो जाएंगे कि जो व्यक्ति पहले इतना गरीब था उसके पास इतना धन कहां से आने लगा। लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि पहले जो नल्ला व्यक्ति था उसको जो लोग गरीब और कंगाल समझते थे वो इतना जल्दी तरक्की कैसे करने लगा, उसके जीवन में ये सारी चीजें कैसे आने लगी, वो सुख के दिन कैसे बिताने लगा, उसके जीवन में दुख कैसे गायब हो गए, वो जो सपने देख रहा था वो कैसे पूरे होने लगे, उसके घर में धन दौलत, बैंक बैलेंस, बंगला, गाड़ी सब कुछ कैसे आने लगा, मनचाहा प्रेम कैसे मिल गया, शादी इतनी अच्छी कैसे हो गई, सारी खुशियां जीवन में कैसे आने लगी, ये सब सोचने पर वो मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, जब आपके जीवन में ये दो चीजें जेब में रखने से खूब सारा धन दौलत आने लगेगा तो आप देखेंगे कि इसी धन दौलत से आप खुशियां भी लेकर के आएंगे। क्योंकि लोग कहते हैं कि खुशियां पैसे से खरीदी नहीं जाती, लेकिन मैं बताऊं, जब आपकी जेब में ये दो चीजें होंगी और आपके पास लाखों करोड़ों रुपए होंगे तो आप खुशियां जीवन में ला सकते हैं, क्योंकि वो पैसा आपकी मदद करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जब पैसा आता है तो खुशियां भी आएंगी, ये बात निश्चित हो जाती है। और अब आपके जीवन में जो चीजें मैं बता रहा हूं वो बहुत जल्द ही होने वाली हैं। दोस्तों, अब पूरी दुनिया आपके कदमों पर होगी और दुनिया के आप शहंशाह बनेंगे। आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति बनेगी दो चीजें रखने से कि आप अपने जीवन के मालिक स्वयं बन जाएंगे, और लोग आपके बारे में सिर्फ चर्चा करेंगे, आपके नाम की माला जपेंगे, आपके कदमों में रहेंगे, आपका साथ चाहेंगे। क्योंकि जब आपके पास धन बहुत ज्यादा होगा तो आपकी इज्जत भी समाज में बढ़ने लगेगी। आप जितना ज्यादा धन कमाते जाएंगे उतना ज्यादा आपका नाम भी होता जाएगा। जो लोग पहले ताना मारते थे वही लोग आपसे घबराने लगेंगे, वो आपसे बात नहीं कर पाएंगे और आपके सामने आने से भी डरने लगेंगे। ये इतना अमीर कैसे हो गया। एक बात हमेशा याद रखना कि ये हमेशा नहीं निश्चित है कि मेहनत करने वाला व्यक्ति लाखों करोड़ों में खेलेगा, ऐसा नहीं होता है। देखिए, मेहनत जो एक नौकर है वो भी करता है, एक मजदूर भी मेहनत करता है, जो दिहाड़ी पर जाता है वो खूब मेहनत करता है, लेकिन वो सिर्फ उतना ही कमा पाता है जितने में वो खा पी सके। आज काम करेगा तो कल वो खा लेगा, वो ज्यादा पैसे बचा नहीं पाएगा। तो इसीलिए सिर्फ मेहनत करना, जैसे कि मजदूरी करना, फावड़ा चलाना, रिक्शा चलाना, ये उतना अमीर नहीं बनाएगा जितना अमीर जब आपकी किस्मत चमकेगी तब आप बन सकते हैं। इतने से सिर्फ मैं बताऊं, जब आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तो सिर्फ आपका खर्चा चलता है, दिन भर का खर्चा चल जाता है, और वो पैसे बैठे बैठे ही देखते देखते खत्म हो जाते हैं। वहीं आप ऐसे भी लोगों को देखेंगे जो मेहनत तो कम करते हैं लेकिन दिमाग ज्यादा चलाते हैं, और अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे, एसी कमरे में बैठे बैठे लाखों रुपए कमा लेते हैं। ये उनके दिमाग का खेल होता है, उनको कड़ी धूप में मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनकी किस्मत चमक जाती है। आखिर ये सब कुछ कैसे होता है, ये सब कुछ आपको हम समझाएंगे। दरअसल इसके पीछे की पूरी कहानी ये है कि उन लोगों के ऊपर उनके काम से खुश होकर माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी मेहरबान हो जाते हैं। और जब कुबेर देव और माता लक्ष्मी किसी के ऊपर कृपा बरसाती हैं
तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उसके अंदर आ जाती हैं और फिर रुपए पैसे कमाने के लिए उसका दिमाग बहुत चलता है और हर एक काम में उसको सफलता मिलने लगती है, जिससे कई तरह से उसके जीवन में धन आने लगता है, कई तरफ से पैसा आने लगता है। यह आशीर्वाद आपको प्राप्त करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस दो चीजें अपनी जेब में रखना है। माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर आपका साथ देंगे, भाग्य आपका साथ देगा, आपकी किस्मत चमक जाएगी, पलट जाएगी। इसके साथ ही जो नवग्रह हैं वो भी आपके पक्ष में हो जाएंगे और आपका भाग्य बनाने के लिए आपके साथ आ खड़े होंगे। अब अगली चीज आती है कि जब आप पैसा कमा लेंगे, खूब सारा पैसा आपके पास आएगा, तो खुशी कैसे आएगी, प्रसन्नता कैसे आएगी। जब आप लाखों करोड़ों कमाएंगे तो आपके जीवन में प्रसन्नता कब आएगी, मैं बताऊं, जब कुल देवी और कुल देवता आपसे प्रसन्न होंगे और आपके जो पितृगण हैं वो भी आपसे जब खुश होंगे, तो यकीन रखिए अगर खूब जीवन में पैसा है, आपके देवी देवता जैसे कि कुल देवी कुल देवता और पितृगण आपसे प्रसन्न है, तो हर तरफ से आपको सिर्फ खुशियां खुशियां मिलेंगी। आपका जीवन बहुत आराम से और प्रेम संपन्न बनेगा। जो जो चीजें आप चाहेंगे वो सब चीजें आपको मिलती रहेंगी, चाहे वो प्रेम से संबंधित हो, रुपए पैसे से, धन दौलत से संबंधित हो, रिश्ते से संबंधित हो, वो सब कुछ आपको बहुत आराम से और बहुत इज्जत के साथ मिलता रहेगा, जितना आप चाहते हैं उससे भी बहुत ज्यादा। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो जीवन में हमसे उल्टा चलती हैं और उनमें से कुछ चीजों को हम अपने अनुसार सही नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर ये दो चीज आप अपने पास जेब में रखेंगे तो आपके आसपास का माहौल आपके पक्ष में हो जाएगा और आपके लिए वो खुशियां लाने लगेगा। आपके जो ग्रहों की स्थिति है आपके अनुसार आ जाएगी, देवी देवता आप पर अपनी कृपा लुटाने लगेंगे। आपके जीवन में, आपके घर में, आपके ऊपर जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो सब दूर चली जाएंगी। देखिए, जिंदगी में नकारात्मकता को दूर करना या नकारात्मक शक्तियां जो होती हैं उनको दूर करना बहुत जरूरी होता है। हमारी जो नॉर्मल दिनचर्या होती है, हम उठते हैं, अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होते हैं, नहाते धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं, खाना खाते हैं, अपना काम करते हैं, फिर सो जाते हैं, ऐसे ही जीवन चल रहा होता है। हर एक व्यक्ति का लगभग ऐसे ही जीवन चल रहा है और जब आदमी अपने नॉर्मल जीवन में आराम से जी रहा होता है तो उसके आसपास, उसके घर में कुछ नकारात्मक शक्तियां जैसे कि भूत प्रेत, आत्माएं, चुड़ैलें, कुछ नेगेटिव एनर्जी ये आपके आसपास मौजूद रहती है और अगर वो चूक आपसे कोई हो जाती है, अगर कोई कमी रह जाती है तो वो आपके ऊपर हावी हो जाती है। तो इसीलिए देवी देवताओं की कृपा बहुत जरूरी होती है। जैसे ही नकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं, देवी देवताओं की कृपा खत्म हो जाती है और इसके उल्टा भी संभव है। जैसे कि देवी देवताओं की कृपा कम होती है, उनका आशीर्वाद कम होता है, नकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। तो ये दो चीजें अगर आप अपने पास रखेंगे, जेब में रखेंगे, तो जो नकारात्मकता है वो खत्म हो जाएगी। नकारात्मक चीजें, नकारात्मक शक्तियां आपके जीवन में नहीं आ पाएंगी। देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा, धन दौलत खूब आएगी। साथ ही साथ ऐसा चमत्कार होगा कि आपको जिंदगी में वो सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मतलब इतनी सारी सुख सुविधाएं जो आप सोचते नहीं थे, जो आप अपने बस की बात ही नहीं मानते थे। देखिए, क्या मांगते हैं आप भगवान से, क्या सोचते हैं कि मेरा छोटा सा घर बन जाए, हमें छोटी मोटी गाड़ी मिल जाए, लेकिन इससे भगवान की ऐसी कृपा आपके ऊपर बनेगी कि आपका हवेली जैसा घर बन जाएगा और बहुत अच्छी गाड़ी आपके पास आ जाएगी, आपके जीवन में सारी सुख सुविधाएं आ जाएंगी। तो इसीलिए आपको ये उपाय जो मैं बताने जा रहा हूं ये हर हाल में करना है। आप जो भी भगवान से मांगेंगे वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। शनिदेव महाराज भी अब आपके ऊपर मेहरबान हो रहे हैं। शनिदेव महाराज भी आपको वो सारी खुशियां आप देंगे जो आप चाहते हैं, आप जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते। आज से 5 साल बाद आपके जीवन में जैसा समय आएगा वो राजाओं का समय होगा। कितनी सारी चीजें आपके जीवन में हो जाएंगी, सब परिवर्तित होने वाला है। आपका जीवन धन दौलत से भर जाएगा, क्योंकि धन दौलत कमाने का जो जरिया आपके पास अभी नहीं है वो सारा जरिया आपको भविष्य में मिलने वाला है। आपके घर में सारी जो मनचाही चीजें हैं, जो आपके चाहत की चीजें हैं, जैसे कि बच्चे, बीवी, घर में सुख, माता पिता का स्वास्थ्य, बीवी का प्यार, पति का प्यार, बच्चों का प्यार, बच्चों में दुलार, बच्चे आज्ञाकारी हो, उनका कैरियर अच्छा हो, सब कुछ आपको मिलेगा। और आपके पास आपके परिवार का सामंजस्य होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। क्योंकि आज के जीवन में लोगों को कभी कभी पैसा तो मिल जाता है, धन दौलत मिल जाती है, लेकिन घर में क्लेश रहता है,
जीवन साथी सही नहीं मिलता है, परिवार सही नहीं मिलता है, तो भी घर में क्लेश रहता है और सुख नहीं होता है। जीवन में छोटी छोटी चीजें जीवन में बड़ी बाधाएं उत्पन्न करने लगती हैं। तो ये सब भी आपके साथ नहीं होगा। बस वो दो चीजें आपको अपनी जेब में अपने पास रखनी है, अपने साथ रखनी है, जेब में रखनी है। दोस्तों वो दो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आप हमारे साथ शिव शंभू महादेव जी का आशीर्वाद लीजिए। कमेंट में जाइए और सच्ची श्रद्धा सच्चे भाव के साथ लिखिए हर हर महादेव। भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर जरूर बरसेगा। दिनों दिन रातों रात आपके जीवन में खुशियां आने लगेंगी। देखिए दोस्तों ये सारी जानकारी आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि इससे आपकी ही नहीं आपके आने वाली पीढ़ियों की भी जिंदगी बन जाएगी और आप जीवन में वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप कभी सपने में भी नहीं सोचते थे। और मैं आपको ये बताऊंगा कि शुरू से आप जो चाहते थे, जो आप कभी बचपन में सोचते थे कि मैं ऐसा बन जाऊं, आप वैसा बन जाएंगे। तभी मैं बता रहा हूं कि आप ये जो उपाय मैं बताऊंगा, जो चीजें रखने के लिए कहूंगा, वो जरूर रखिएगा। तो उससे पहले आप जाइए कमेंट में, शनिदेव महाराज भी आपके ऊपर प्रसन्न हो रहे हैं। शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए आप कमेंट में जाइए, 3 बार जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव जरूर लिखिए। आपके जीवन में अगले 3 दिन में ही 3 बड़ी बड़ी खुशखबरियां आपको मिलेंगी, खुशियां मिलेंगी, जिससे जीवन चमक उठेगा। देखिए दोस्तों मुझे पता है कि आपकी राशि के कुछ लोगों के जीवन में धन की कमी है, किसी के जीवन में सेहत की कमी है, किसी के जीवन में परिवार में आपस में प्यार नहीं है, लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, किसी के जीवन में कर्ज बहुत बढ़ रहा है, किसी के जीवन में विवाह तो हो गया है लेकिन संतान नहीं उत्पन्न हो रही है। तो ये सभी समस्याएं दूर होंगी। चलिए मैं आपको बताता हूं 2 चीजों के बारे में। और पहली जो चीज है ये उनके लिए है जिनके सर पर बहुत ज्यादा कर्जा का बोझ है, कर्ज से जो परेशान है, बैंक में रुपए पैसे बिल्कुल नहीं है, आए दिन खर्चा चलाने के लिए भी अलग अलग लोगों से कर्ज लेना पड़ता है, बैंकों से कर्ज लेना पड़ता है। एक कर्ज उतरता नहीं है कि उससे दूसरा, उससे बड़ा कर्ज चढ़ जाता है, नाजायज का ब्याज बढ़ता चला जा रहा है और जीवन जीना मुश्किल हो गया है। तो मैं बताऊं कि आप चिंता ना करें, एक चीज अपनी जेब में हमेशा रखना, आपका जितना भी कर्ज है वो धीरे धीरे करके उतर जाएगा। तो आप इस चीज को ध्यान से समझिए और करिए। और इसके बाद मैं वो चीज भी आपको बताऊंगा जिससे आपको अपार धन दौलत मिलेगी, जितनी संपत्ति आपको चाहिए वो सब कुछ आपको मिलेगा। और ये दोनों छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप इनको अपनी जेब में रखेंगे तो आप जीवन में वो सब कुछ पा सकते हैं। और उसके बारे में मैं आपको ऐसी 2 चीजें बताने वाला हूं जिसको जब अगर आपने अपनी जेब में रख लिया तो आपके मनमर्जी की आपकी शादी हो जाएगी। जहां पर आप विवाह करना चाहते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, जिससे आप विवाह करना चाहते हैं, उससे आपका विवाह हो जाएगा। और आखिरी में मैं एक ऐसी भी चीज आपको बताऊंगा कि अगर आप उसको अपनी जेब में रख लेते हैं तो आपकी कैसी भी बीमारी हो, धीरे धीरे करके वो ठीक हो जाएगी। आपकी सेहत हमेशा स्वस्थ बनी रहेगी, धीरे धीरे करके वो बीमारी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में फिर नई बीमारियां भी नहीं आएंगी। तो चलिए एक एक करके सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताता हूं, एक एक करके बता रहा हूं तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो पहली चीज है, इसमें ब्रह्मांड की शक्तियां समाहित होती हैं जिनको कोई झुठला नहीं सकता। जैसे कि जब हम मंदिर जाते हैं तो हमारे मन में एक विश्वास होता है, आस्था होती है, भगवान के ऊपर हमें विश्वास है। और जब हम मंदिर जाते हैं, भगवान से मन्नत मांगते हैं तो चमत्कार होता है। और अगर पूरे विश्वास के साथ जाते हैं तो वो पूरा होता है। इसी तरह से विश्वास के साथ अगर आप ये जेब में रखेंगे तो आपको भी पूरी तरह से सफलता मिलेगी, उसका चमत्कार देखने को मिलेगा और ये कोई झुठला नहीं सकता है, इसके साक्षी स्वयं आप बनेंगे। तो पहली जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये चीज आपको कर्जे से मुक्ति के लिए अपनी जेब में हर हाल में रखनी है। इस उद्देश्य से अगर आप अपनी जेब में रख रहे हैं तो वो उद्देश्य आपका पूरा हो जाएगा, आपके जीवन से जो आपके सपने हैं वो सब पूरे हो जाएंगे। तो चलिए पहली चीज जिससे आपका कर्ज उतारने के लिए आपको अपनी जेब में रखना है वो है पीपल का पत्ता। देखिए दोस्तों, जब कर्जा ऊपर बढ़ता चला जाता है तो लोगों का जीना दुश्वार हो जाता है। जो लोग कर्ज मांगते हैं वो हमारे पास जब आते हैं कर्ज मांगने, जिनसे हमने कर्जा लिया होता है, तो वो हमारे ऊपर भौंकते हैं, हमारी बेइज्जती करते हैं, हमको काटने दौड़ते हैं, हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। कर्ज इतना हो जाता है कि हमको बाहर समाज में निकलना मुश्किल हो जाता है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए, आपको रात में नींद ना आए, कर्जे से आप परेशान हैं, तो शनिवार के दिन आप शाम को लगभग 5 से 6 बजे के बीच में आप अपने घर से एक आटे का दीपक बना लीजिए, घी ले लीजिए, दियासलाई माचिस ले लीजिए, रुई की बत्ती ले लीजिए और
आप चले जाइए किसी पीपल के पेड़ के नीचे, वहां पर जाइए, आप जो आपने आपने आटे का जो दीपक लिया था उसमें घी डालिए, आप उसमें रुई डालिए और उसको पीपल की जड़ के पास जला दीजिए। जब वो जल रहा हो तो पीपल का एक ताजा पत्ता तोड़िए, ऐसा नहीं जिसमें छिद्र होते हैं वो पत्ता नहीं, ताजा पत्ता जिसमें छेद ना हो वो पत्ता आप तोड़िए और फिर उसको जल से धोइए, उसके बाद गंगा जल छिड़किए, उसके बाद उस पर कुमकुम लगाइए और फिर आप उसको अपने हाथ में लीजिए, हाथ में लीजिए। जो पीपल का पत्ता होता है ये चमत्कारी होता है, पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप ये मन्नत मांगते हैं पूरे विश्वास के साथ, आप पीपल के पत्ते को अपने हाथ में लेकर के, हाथ जोड़ करके पीपल के पत्ते को आप हाथ में लेकर के आप आशीर्वाद भगवान से मांगते हैं, आप अपनी अरदास लगाते हैं, आप अपनी अर्जी लगाते हैं कि हमारे सर से सारा बोझ उतर जाए, हमारे सर से कर्ज का सारा बोझ उतर जाए, आप हमारे सर से कर्ज का सारा बोझ उतार दीजिए। तो जल्द से जल्द आपके जीवन में वो कर्ज का बोझ उतरने लगता है। फिर आपको क्या करना है, जब आपने ये मन्नत मांग ली उसके बाद पीपल के पत्ते को हाथ में ऐसे दबाए दबाए ही आप 11 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा करेंगे। 11 बार जब पीपल के पेड़ की परिक्रमा हो जाए तो आपको क्या करना है, जो पीपल का पत्ता है 11 बार परिक्रमा पूरी होने के बाद आप उसको अपनी पर्स में रख लीजिए और ये आप अपनी पर्स में रखिए और इससे आपके जीवन का कर्जा उतर जाएगा। ये आपको 11 शनिवार करना है, मतलब जो आपने आज किया शनिवार के दिन यही उपाय आपको अगले शनिवार को करना है। जो पुराना पत्ता है उसको निकाल करके पीपल की जड़ पे रख देना, फिर से जो अभी बताया है जैसे आटे का दीपक बनाना, उसमें घी डालना, बत्ती वगैरह लगाना और उसको जलाना, फिर 11 बार पत्ता लेके परिक्रमा करना, पत्ते से आशीर्वाद मांगना, अपने कर्ज मुक्ति के लिए प्रार्थना करना, ये सब करना है 11 बार, यही रिपीट करना है आपको, तो फिर आपका कर्ज उतरने लगेगा। अब अगला जो उपाय है ये है धन दौलत की प्राप्ति के लिए। धन दौलत तो हर एक इंसान को चाहिए और इंसान मेहनत भी इसीलिए करता है जिससे वो धन दौलत कमा सके। कुछ लोग मेहनत करते हैं, धन आता है टिकता नहीं है, अस्पताल में चला जाता है, नाजायज के खर्चों में चला जाता है, बर्बाद हो जाता है। उनके लिए भी मैं उपाय बता रहा हूं, कारगर होगा, आप चिंता मत कीजिए। आपको क्या करना है कि आप धन को अगर कमाना चाहते हैं तो ये चीज आप अपने पर्स में रख लें। ये चीज जैसे ही पर्स में आएगी पूरे विधि विधान से अगर आप इसको रखेंगे तो ये धन को चुंबक की तरह खींच लेगा। सारे कार्य जो आप कर रहे हैं वो लाभ में चले जाएंगे और आपके पास पैसा खिंचता हुआ चला आएगा। ये धन को आकर्षित करता है। दोस्तों, आप ये उपाय करने के लिए आप किसी सुनार के पास चले जाइए, वहां जा करके सुनार से चांदी की एक छोटी सी चाबी बनवा लीजिए। चांदी की छोटी सी चाबी, कोई बड़ी चांदी की चाबी नहीं बनवानी है, कुछ ही रुपए में, कुछ 100 रुपए में आपकी ये बन जाएगी। छोटी सी चाबी आप बनवा लीजिए चांदी की और उसको लेकर के अपने घर आ जाइए। घर आकर के आप क्या कीजिए कि चांदी की चाबी को पहले शुद्ध कीजिए, मतलब आप उसको जल से धोइए, फिर गंगा जल से आप पवित्र कीजिए। गंगा जल से पवित्र करने के बाद उस पर रोली और कुमकुम लगाइए। कुमकुम और रोली लगाने के बाद तो आप उस चाबी को लक्ष्मी माता के चरणों में रख करके लक्ष्मी माता का आशीर्वाद लीजिए, उनकी विधि विधान से पूजा कीजिए। तत्पश्चात आप चाबी को लक्ष्मी माता के चरणों में ही रख के रात्रि में आप सो जाइए। सुबह उठिए, नहा धो के उस चाबी को उठा लीजिए। आप उसको उठा करके सुबह किसी धागे में पिरो लीजिए। धागे में पिरो करके आप उसको अपने गले में लॉकेट की तरह पहन लीजिए। जैसे ही आप इसको लॉकेट की तरह पहनेंगे ये चाबी सिद्ध हो चुकी है, ये आपके लिए धन की चाबी साबित होगी, धन दौलत की कुंजी साबित होगी। आपके जीवन में धन दौलत लगातार बढ़ता चला जाएगा, इतना धन आएगा कि आप जल्दी संभाल नहीं पाएंगे। यकीन रख लीजिए कि धन आने के तमाम रास्ते खुल जाएंगे। आप भी नहीं समझ पाओगे कि जिन कामों को मैं पहले सोच रहा था कि शायद एक दिन इनसे धन आए, उन सभी कामों से धन आने लगेगा। क्योंकि जो चांदी का संबंध है ये शुक्र ग्रह से होता है और जब शुक्र ग्रह किसी का मजबूत हो जाता है तो सकारात्मकता और धन दौलत उसकी जिंदगी में बढ़ने लगती है। सुख सुविधाओं के सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो ये चमत्कार आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आप ये चाबी अपने गले से कभी ना निकालें। आप ये चाबी धन दौलत की चाबी है, इसको लॉकेट की तरह अपने गले में पहने रहें। अब जो अगली चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये अगली चीज है आपके लिए सेहत से संबंधित। अगर आपके घर में
कोई बहुत समय से बीमार है या आप बहुत समय से बीमार हैं, दवाएं जल्दी असर नहीं कर रही हैं, डॉक्टर को लगातार पैसे देने पड़ते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते हैं, दवाइयों में तमाम पैसे खर्च हो जाते हैं, तो ये आपको उपाय जरूर करना चाहिए। ये उपाय करके आप जीवन में बीमारी को दूर कर सकते हैं। देखिए क्या करना है कि आप तुलसी माता को, तुलसी जी जो हैं ये आरोग्य के पौधे हैं, तुलसी जी आरोग्य का पौधा है, तो ये आरोग्य देती हैं। आपको क्या करना है कि तुलसी की जो ऊपर की डाली होती है, छोटी सी पतली वाली जो नरम वाली डाली होती है, छोटी सी इतनी सी बस, वो तोड़ लीजिए शुक्रवार के दिन, और उसको तोड़ करके आप उसको शुद्ध कीजिए। पहले जल से धोइए, गंगा जल छिड़किए, और फिर उसको आप जो विष्णु जी हैं उनकी पूजा करके उनके चरणों में रख दीजिए। चरणों में रखने के बाद सुबह आप नहा धो के उस जड़ को उठा करके, मतलब जो आपने डाली ली थी जो विष्णु जी के चरणों में रखी थी, उसको उठा करके आप जो व्यक्ति बीमार है उसकी जेब में रख दीजिए। वो व्यक्ति धीरे धीरे सही होने लगेगा, ठीक होने लगेगा। जो दवाएं पहले काम नहीं कर रही थी वो दवाएं काम करने लगेंगी, और फिर आप देखेंगे कि अगर आप बीमार थे तो आपकी बीमारी धीरे धीरे करके कम होने लगेगी, दवाएं असर करने लगेंगी और धीरे धीरे करके सही भी हो जाएगी। या आपके घर में कोई और बीमार था तो आपका वो आदमी जो आपके घर में बीमार था, वो आपका संबंधी भी, वो आपका घरवाला भी, वो आपके घर का सदस्य भी धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। तो आप ये उपाय अवश्य करें। अब इसी कामना के साथ कि भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, धन दौलत आपके जीवन में आती रहे, तो आपके जीवन में किसी चीज की कोई कमी ना हो, इसी कामना के साथ मैं आज आपसे अब विदा लेता हूं। आप भोलेनाथ के आशीर्वाद के साथ वीडियो को अंत कीजिए। आप एक बार सच्चे मन से भोलेनाथ का आशीर्वाद लीजिए, कमेंट में जाइए और हर हर महादेव लिखिए। हर हर महादेव।